हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि अपनी बात हुई थी कि हम साथ में 11th और 12th दोनों की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की फिजिक्स का एक टॉपिक। वो क्या है कि फिजिक्स का मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक मतलब फिजिकल, मतलब हर वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो वो फिजिकल या फिजिक्स में कंसीडर की जा सकती है। जैसे हम सुनते हैं सॉफ्टवेयर, वी कांट टच द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात की जाए बोर्ड, मार्कर, पेन, इंक, जो भी चीज हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसको फिजिक्स में लिया जा सकता है। तो हर जो चीज है या हर वो ऑब्जेक्ट जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम इनिशियली जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं मैटर। मैटर कुछ भी हो सकता है। अब वो पेन के फॉर्म में हो सकता है, वाटर के फॉर्म में हो सकता है, एयर के फॉर्म में भी हो सकता है। मैटर जो है वो 3 फेज में हो सकता है। वो या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, और या तो गैस हो सकता है। अब सॉलिड अपने साइंस के सब्जेक्ट में या सिलेबस में 2 जगह पे आता है। एक तो केमिस्ट्री में 12th क्लास में फुल चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। वहां हमें सॉलिड की स्ट्रक्चर समझाई जाती है कि सॉलिड की स्ट्रक्चर कैसी कैसी हो सकती है। फिजिक्स में जब हम सॉलिड पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज। इलास्टिसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, मेलिबिलिटी क्या है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं सॉलिड के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड का मतलब वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप ले सकती है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड। और फिर पढ़ते हैं हम गैस को। गैस क्या है, जो अपने चारों तरफ घूम रही है, वो सब कुछ क्या है, गैस है। हम जो चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ये, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड। अगर आपके मन में ये हो कि सर लिक्विड पहले क्यों स्टार्ट करते हो, तो चलो हम पहले स्टार्ट कर देते हैं सॉलिड। तो सॉलिड को हमें जिस चीज को समझना है उसको समझने से पहले मैं आपको 2-4 बेसिक डेफिनेशन समझा देता हूं जो हमारे यहाँ काम में आएगी सॉलिड की प्रॉपर्टी समझते वक्त। जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी देखो ये क्या है कि कुछ चीजें हम ऐसी देख सकते हैं, जैसे जब कहीं से जाते हैं तो जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार जो है, वो किसी गोल्ड को लेके ऊपर से ही पीटता रहता है। वो उसको पीट के उसको थिन शीट्स के फॉर्म में चेंज कर सकता है। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहां से हैमर के थ्रू पीटते हो, चोट मारते हो, स्ट्राइक करते हो, और इसको पीट के आप कुछ इस तरह से इसकी शेप कर देते हो। मतलब इस मोटे ऑब्जेक्ट को आप स्ट्राइक करके हैमर के थ्रू पीट कर एक पतले शीट के फॉर्म में, थिन शीट के फॉर्म में लेके आते हो। इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। सो व्हाट इज मेलिएबिलिटी? द एबिलिटी टू चेंज इनटू थिन शीट्स। थिन शीट में जो चेंज होने की एबिलिटी है उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ऐसी ही एक दूसरी डेफिनेशन हमारे सामने आती है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मन में सवाल उठ सकता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें इलास्टिसिटी से स्टार्ट करनी चाहिए थी। चैप्टर में इलास्टिसिटी तो दिया गया है डिटेल में, और ये सिर्फ वर्ड दिए जाएंगे जिनका जनरल मीनिंग हमें पता होना चाहिए। डक्टिलिटी क्या है? जैसे अगर किसी आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा खींचते हो तो वो थिन वायर के फॉर्म में आ सकता है, पतले तार के रूप में। जो हम कंडक्टिंग वायर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर देखते हैं, वायर को जब उस ऊपर के कोटेड को या इंसुलेटेड पार्ट को हम हटाते हैं तो अंदर बारीक वायर निकलते हैं, थिन वायर्स। उन वायर के फॉर्मेट में अगर कोई मटेरियल आना चाहे तो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू शेप ऑफ थिन वायर्स। पतले वायर के फॉर्म में अगर जाना चाहे तो इसको क्या कह सकते हैं? डक्टिलिटी। इसको हिंदी में बोल सकते हैं तन्यता, टेंसिलिटी, कि कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस आप उसको दे सकते हो, ये है उसकी डक्टिलिटी। यूं ही एक वर्ड आता है ब्रिटलनेस।
थर्ड डेफिनेशन किसकी लेंगे हम यहाँ, ये लेंगे ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है, जैसे कुछ चीजें ऐसी भी होती है, कांच एक तरफ आयरन शीट है, एक तरफ ग्लास शीट है। आयरन शीट को अगर आप स्ट्राइक करते हो, एक बार दो बार हो सकता है वो थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या वो किसी वायर के फॉर्म में चली जाए, लेकिन अगर आप ग्लास को लेके स्ट्राइक करते हो, कांच के ऊपर किसी चीज से स्ट्राइक करते हो, तो वो थिन शीट के फॉर्म में नहीं जाएगा, बल्कि वो वहीं पे टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटलनेस? व्हेन वी आर गोइंग टू हैमर एन ऑब्जेक्ट एंड इफ इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, अगर ये टुकड़ों में टूट रहा है, वहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, उसकी ब्रिटलनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं भंगुरता, मतलब फिनिश हो रहा है, उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो वहीं पे खत्म हो रही है। व्हाट इज ब्रिटलनेस? द एबिलिटी, एबिलिटी तो इसको नहीं बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन an object is hammered, it divided into parts, ये पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ये जनरल डेफिनेशन थी मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की और ब्रिटलनेस की। अब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम इसको खींच सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, शियरिंग इसमें जनरेट कर सकते हैं। ये चैप्टर क्या है, अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी है तो वो बीच में एक सीन आता है जिसमें अक्षय कुमार अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज कैंपस में समझा रहा होता है, जिसमें वो बच्चों को 5 चीजें बताता है कि फिजिक्स और एनी ऑब्जेक्ट इज मेड बाय 5 थिंग्स। शियरिंग बताता है, टेंसाइलनेस बताता है, कंप्रेसिवनेस बताता है। वो जो सीन है वो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। तो चैप्टर में स्टार्ट कहां से करना था? सॉलिड से। सॉलिड में फिर से चलने से पहले हम एक वर्ड शुरू में सुनते हैं, फोर्स। दूसरा वर्ड हम सुनते हैं प्रेशर। फोर्स F इज इक्वल्स टू ma। अगर आप छोटी क्लासों में साइंस पढ़ के आए हैं, थोड़ा कंसंट्रेट आपने किया है, तो एक वर्ड आता था फोर्स। फोर्स क्या है? जो किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दे देता है, उसको फास्ट कर देता है, चलना देता है आगे के लिए, उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? जो एक्सीलरेट कर देता है, जो रेस लगा देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू किसी स्पीड पे चल रहा है, मान लो यूं चल रहा है धीरे धीरे, मतलब वो फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है। अगर वो फोर्स जनरेट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तेज होगी। अगर वो नेगेटिव फोर्स रखता है, मतलब रिटार्ड मोशन को करता है, तो वो और क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एनीथिंग विच क्रिएट एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, जो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को तेज कर सकता है या तो उसे धीरे कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। फिर आता है प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं पी से। अब देखो प्रेशर क्या है, ये क्या यहाँ भी मैंने कोई प्रेशर जनरेट किया है? ये मैं यूं हाथ को यहाँ पे यहाँ गिरा देता हूँ, क्या कोई प्रेशर जनरेट है? ये हाथ को मैंने इस पे यूं रख दिया, क्या यहाँ कोई प्रेशर जनरेट है? प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या है? फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब इस हाथ को अगर मुझे नीचे ले जाना है तो मुझे यहाँ से प्रेशर डालना पड़ता है, यहाँ पे हाथ रख के यूं फोर्स लगाना पड़ता है, प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। प्रेशर तब जनरेट होता है जब उस पर क्या अप्लाई किया जाए? फोर्स अप्लाई किया जाए। ये है, अब इसको यूं नीचे फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर क्या है? एक तो इसमें फोर्स काम में आता है, दूसरा अब मान लो मुझे अपनी पूरी बॉडी से इस बोर्ड पे फोर्स जनरेट करना है, प्रेशर जनरेट करना है, और मैं इसको यूं जनरेट करूं, एक फिंगर लेके यूं इसको कंप्रेस करने दूं, क्या प्रेशर जनरेट होगा? नहीं। प्रेशर कब जनरेट होगा? जब मैं दोनों हाथों को यूं लेके इस पर पूरा पावर पीछे की तरफ लगाऊं। तो प्रेशर जनरेट करवाने के लिए 2 चीजें काम में आती है। पहला तो फोर्स। अब मैं यूं इसके ऊपर आगे गिरता हूं तो कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा। प्रेशर जनरेट करवाने के लिए पहली चीज जो है वो है फोर्स। कितना ज्यादा फोर्स हम पीछे की तरफ लगाते हैं। और दूसरी चीज है उसका एरिया। अब यूं करने से एरिया प्रेशर जनरेट नहीं होगा, अच्छे से यूं पकड़ के यूं प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर जो है वो हम ये सीख सकते हैं 2 चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। तो
प्रेशर की जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है F/A से। P4 है प्रेशर, F4 है फोर्स, A4 है एरिया। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हम कर दें तो P इज इक्वल्स टू बचता है F। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर, मैं यहां अगर फोर्स लगाता हूं तो प्रेशर यहीं जनरेट होगा, उधर जनरेट नहीं होगा। क्या है प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय यूनिट एरिया। एक एरिया पे, यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अप्लाइड एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। यूनिट एरिया पे जो प्रेशर अप्लाई होता है, सॉरी फोर्स अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं प्रेशर। P इज इक्वल्स टू लिखा जाता है F/A। प्रेशर के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने। P फॉर प्रेशर एंड P फॉर पास्कल। इसलिए प्रेशर की जो यूनिट दी जाती है वो दी जाती है पास्कल से। जैसे डिस्टेंस की यूनिट है मीटर की, कितनी डिस्टेंस चला है तो 10 के आगे लिखते हैं मीटर। किस स्पीड से चला है हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, कि 10 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से जो देते हैं। कितना पावर इसने यूज लिया है तो हम देते हैं वाट में। सुना होगा मोटर कितने एचपी की है, बिजली का जो कनेक्शन है वो कितने वाट का है, कितने एनर्जी जूल, हमने कितनी जूल एनर्जी काम में ली है। इसी तरह से प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है वो किया जाता है फोर्स बाय एरिया से। और प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर की जनरल यूनिट जो है वो पास्कल है और इसको PA से लिखते हैं। F क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, कि कितने न्यूटन का फोर्स है। और A है एरिया, जिसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर से। याद होगा छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब दोनों साइड आती है, इसलिए ऊपर क्या कर दिया जाता है? स्क्वायर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स विच इज अप्लाइड एट यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल है। इसको लिखते किससे हैं? PA से है। और पास्कल है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब जहां भी यूं लिखा हो पास्कल, इसका मतलब होता है 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अब पहले हम प्रेशर की बाकी की यूनिट समझेंगे कि प्रेशर को और किस किस यूनिट से हम लिख सकते हैं। मन में आ सकता है चैप्टर का नाम था सॉलिड, फिर यहां हम प्रेशर को क्यों पढ़ते जा रहे हैं। यहां एक आगे वर्ड आएगा स्ट्रेस, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रेशर, जो प्रेशर के इक्वल है। अब प्रेशर को समझने के लिए हमें स्ट्रेस समझना जरूरी है, स्ट्रेस समझने के लिए प्रेशर समझना जरूरी है। चाहो तो उस बाकी प्रेशर को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ सकते हैं। तो एक बार के लिए प्रेशर आप क्या याद रख सकते हो? प्रेशर की यूनिट है पास्कल, जिसका मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं अब हम कि स्ट्रेस क्या है और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस को। पहले एक दूसरा वर्ड जो अभी हमने पढ़ा है वो है प्रेशर, और अब हमने लिखा है स्ट्रेस। देखिए अभी प्रेशर क्या है और स्ट्रेस क्या है। प्रेशर क्या है कि घर वाले आपके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। प्रेशर क्या है? जैसे आपको बोलते हैं कि पढ़ना है, बार बार आपको बोलते हैं बेटा सुबह से शाम तक बैठा रहता है, 2 4 6 घंटे बुक उठाया कर। दिस इज प्रेशर, जो बाहर से जनरेट किया जाता है। यहां से मैं जनरेट करता हूं, या आपको कोई डराता है, धमकाता है, कुछ बोलता है, दैट इज प्रेशर। बाहर से एक्सटर्नली जो चीज जनरेट होती है दैट इज प्रेशर। जबकि स्ट्रेस क्या है? कल सुबह आपका एग्जाम है तो अब घर वालों को आपको बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप अंदर से जो चीज जनरेट होती है दैट इज स्ट्रेस। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? प्रेशर इज एक्सटर्नल थिंग, प्रेशर बाहर से जनरेट होता है, जबकि स्ट्रेस क्या है? अंदर से आता है, इंटरनल फीलिंग है। स्ट्रेस हम बोलते हैं कई बार पढ़ते टाइम कि
मैं स्ट्रेस में हूं। स्ट्रेस क्या है कि अंदर से जो फीलिंग है दैट इज स्ट्रेस। पढ़ाई की वजह से डर लगना या एग्जाम का प्रेशर फील करना, प्रेशर बाहर से जनरेट होता है, जबकि स्ट्रेस इंटरनल फीलिंग है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? प्रेशर इज एक्सटर्नल while stress is internal। स्ट्रेस इंटरनल है जबकि प्रेशर एक्सटर्नल है। प्रेशर बाहर से जनरेट होता है, स्ट्रेस रिएक्शन है। जैसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते हैं कि एक एक्शन रिएक्शन लॉ होता है कि हर एक्शन का क्या है, रिएक्शन है। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रेशर का जो रिएक्शन है वो स्ट्रेस है। अगर आप फ्रीली पढ़ाई करते हो, आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं आप लेते हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो, अगर बाहर से प्रेशर नहीं आता है तो अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, आप फ्री हो, पढ़ते जाना है, दैट इज स्ट्रेस। अब अगर बाहर से प्रेशर जनरेट होता है, आपको इतने परसेंट लाने हैं, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, बाहर से प्रेशर जनरेट होता है तो माइंड में स्ट्रेस जनरेट होता है। बाहर से आपको दिन में 10 बार कहा जाएगा इतना करना है, इतना पढ़ना है, इतना लेके आना है, बाहर से प्रेशर जनरेट हुआ, अंदर से स्ट्रेस आएगा, मेरे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। घर वाले अगर आपको फ्री रखते हैं कि जस्ट लिव योर लाइफ फ्रीली, जैसा आप जीना चाहते हो वैसे जियो, पढ़ाई आप अगर दिन में 6 घंटे करते हो तो 100% उस टाइम पे अपना दीजिए, बाकी 18 घंटे फुल एंजॉय कीजिए। अगर बाहर से प्रेशर जनरेट नहीं होता है तो माइंड रिलैक्स रहेगा, अंदर से स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। प्रेशर को हम लिखते थे पी से, पी फॉर प्रेशर। स्ट्रेस को हम लिखते हैं टो से। किससे लिखते हैं? टो से। टो है स्ट्रेस और पी है प्रेशर। फॉर्मूला दोनों का ही होता है F/A। फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर एंड फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। दोनों की यूनिट यहां से क्या दे सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टो से लिखते हैं स्ट्रेस को, पी से लिखते हैं प्रेशर को। टो से आगे टॉर्क भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए टो का मतलब क्या दे रहे हैं हम? स्ट्रेस से। अब स्ट्रेस कई तरह का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, शियर हो सकता है। स्ट्रेस को नॉर्मली जो है हम 3 तरह से समझेंगे। स्ट्रेस क्या है? टो इज इक्वल्स टू F/A है। स्ट्रेस हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रेस को नॉर्मली हम 3 तरह से समझ सकते हैं। क्या क्या है? पहला है लीनियर स्ट्रेस, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और फिर ले सकते हैं हम शियर स्ट्रेस। देखो एक और वर्ड कई जगह आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में होता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पे जनरेट किया जाए दैट इज नॉर्मल। उसको स्पेशल कोई समझना जरूरी नहीं है। स्ट्रेस को नॉर्मली 3 तरह से ले सकते हैं। लीनियर क्या है? ऐसा स्ट्रेस जो किसी ऑब्जेक्ट को लंबा खींचना चाहे। अब हर चीज फील नहीं की जा सकती। लीनियर स्ट्रेस क्या है? जैसे ये कोई पाइप है, इसको आप खींच के लंबा करना चाहते हो, यहां से पकड़ते हो, यहां से पकड़ते हो, तो वो स्ट्रेस जो लीनियर डायमेंशन में चेंज करना चाहे, वो स्ट्रेस जो लीनियरिटी में चेंज करना चाहे, दैट इज लीनियर स्ट्रेस। व्हाट इज लीनियर स्ट्रेस? स्ट्रेस which wants to change in linear dimension। पूरे फिजिक्स में जहां भी कहीं आएगा लीनियर, लीनियर का मतलब होगा लाइन में चेंज, लेंथ में चेंज। जबकि लॉन्गिट्यूडनल क्या है? ये होता है डायमीटर में चेंज। अगर हम इस पेन को खींचते हैं, लंबा करने की ट्राई करते हैं, स्ट्रेच इसको करते हैं, तो ये जो इतना मोटा पेन है इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? कम होगी। डायमीटर जो है वो इसका क्या होगा? चेंज। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एनीथिंग व्हिच वांट्स टू चेंज द डायमीट्रिकली। What is longitudinal stress? It wants to change diameter। ये diameter में चेंज करना चाहता है, रेडियस में चेंज करना चाहता है, जो मोटा ऑब्जेक्ट है उसको पतला करना चाहता है। What is shear stress? shear क्या है? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, अब नीचे से ये फिक्स है, मैं इसको ऊपर से पकड़ के यूं पुश करता हूं, तो नीचे का पार्ट अगर क्लैंप किया गया हो तो नीचे तो कोई चेंज आएगा नहीं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई आदमी खड़ा होके यहां पे फोर्स जनरेट करवाए और ये यहां क्लैंप किया हुआ हो, तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है
वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ एंगल पे डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा स्ट्रेस जो कुछ एंगुलर मूवमेंट या कुछ एंगुलर पोजीशन में चेंज देना चाहे, उसको हम बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस। ये क्या करना चाह रहा है? ये इसमें एंगुलर चेंज करना चाह रहा है। अब इसको आप समझ सकते हो डायग्राम में, शियर वर्ड जहां भी आएगा, शियरिंग मतलब क्या है, इसको यूं आगे पुश करना, मतलब एक जगह से फिक्स करके दूसरे पार्ट को मूवमेंट देने की ट्राई करना, दैट इज शियरिंग। तो अभी हमने सीखा कि स्ट्रेस जो है वो तीन तरह का हो सकता है, लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल और शियर। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रेन क्या है, फिर आएगा इलास्टिसिटी क्या है। फर्स्ट डे है, इसलिए इस पॉइंट को मैं आज यहीं खत्म कराऊंगा कि अच्छे से आप अपने माइंड में स्ट्रेस की इमेज बना लें। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रिजिडिटी क्या, चैप्टर आगे चलता रहेगा। एक वीक के आसपास ये चैप्टर चलेगा। फिलहाल के लिए स्ट्रेस क्या है, प्रेशर क्या है। प्रेशर इज एन एक्सटर्नल डिवाइस व्हिच क्रिएट्स चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, while what is stress? Stress is internal feeling. यूनिट इज सेम। और स्ट्रेस कितने टाइप का हो सकता है? तीन टाइप का, लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल और शियर। ओके, बाय।